क्या जरूरत है भीख मांगने की? 5 किलो में पेट भर रहा है क्या? क्या जरूरत है? हमें रोजगार दे दो, हम तो अपने आप ले लेंगे। पहले नहीं खाते थे क्या? या पहले भूखे मरते थे, अब ज्यादा मरने हैं। स्कूल बंद कर दी कि जैसे इन गरीब लोगों के जो दलित वर्ग 85% SC OBC है जो, ये 85% ये शिक्षा से वंचित हो जाए, ना पढ़ेगा ना सवाल करेगा। पहले तो वोट देखो मोदी के बहकावे में आकर मोदी को दे दी थी जी, पर मोदी ने ऐसा अच्छा कुछ करा नहीं। काम उसने ये करा कि नफरत की आग में झोंक दिया देश को, नफरत पैदा कर रखा। किसी भी व्यापार से देख लो, किसी भी मजदूर आदमी से पूछ लो कि बीजेपी कैसा काम करे, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। देखो जी, मैं तो हूँ बीजेपी का समर्थक जी। बीजेपी पहले से ही बीजेपी का मैं समर्थक हूँ। बढ़िया है। पिछली बार भी मैंने पिछली बार भी बीजेपी को वोट दिया, गलती हो गई। उससे पहले भी दिया था, तब चलो मान लिया नहीं हुई। लेकिन मुझे तो बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद भी नुकसान हुआ। पहले मेरा ये था मोदी सरकार सबके साथ, अब मेरा ये है मोदी के साथ कोई ना जाए तो सबका विकास। मेरठ में आए हैं, लेकिन आधा सेकंड में क्या होता है, गाड़ी में से खड़े हुए हैंडल करा बाय बाय हैं जी, ऐसे करके और नीचे छुप के वे क्यों डर रहे हैं? कौन एनकाउंटर कर रहा है इनका? तो मोदी को देंगे वोट। मोदी को? हाँ जी। बहुत बढ़िया। कैसे देंगे? राशन दे रहा जी, अच्छा। चोले दे रहा है, तेल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, नमक दे रहा है। नमक हराम भी कैसे कर लेंगे हम उसके साथ? एक तो ब्राह्मण समाज बहुत दिमागदार होता है। वो जब भी अपना फैसला लेता है वो अपने पक्ष के लिए लेता है कि मेरा जो फ़ायदा है वो किधर है। तो जय भीम नवोदय, मिलेंद्र गौतम। मैं हूँ आज मेरठ में, और मेरठ के कंकड़ खेड़ा में हूँ, और कंकड़ खेड़ा के में भी मेहंदी मोहल्ले में यहाँ पर आया हूँ और जानने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वोट पड़ेगा तो किसको पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट बनने वाली है यूपी में वो किसकी बनने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेहंदी मोहल्ला में ही खड़ा हुआ हूँ। सर, इलेक्शन आने वाला है जी हाँ, और सर्दी हवा भी बहुत चल रही है, सर्द हवा चल रही है, और सर्द हवा में ही इलेक्शन हो रहा है। हाँ जी, वोटिंग भी डलने वाली है जी हाँ। तो वोट कहाँ डल रहा है आपका? हमारा वोट तो वही हाथी को जाएगा, बसपा को जाएगा, बिल्कुल सीधा बसपा को जाएगा बिल्कुल। पर लहर तो बीजेपी की और एसपी की चल रही है। देखो, ये तो लालच भी दिया हुआ, बीजेपी ने तो लालच दिया कि फ्री में राशन बटेगा। ये बटा आज वो उन्होंने जाल बिछाया हुआ है, मतलब क्या हमें फंसा रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं, मतलब वो, और वो उसके बाद में क्या फिर वही हाल करेगा जो 4 साल पहले हुआ। मतलब 4 साल फ्री में चीजें मिल रही हैं, ये तो अच्छी बात है। राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है। जिनको मिल रहा होगा, लेकिन यह कि जल्द एक लालच दिया ना, लालच में अगर वोट दिया तो फिर क्या दिया लालच में? वोट हमारे ये देखो कि कानून व्यवस्था किसकी अच्छी थी, क्या है क्या नहीं है। मतलब हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार तो चला गया हमारा बिल्कुल। जब रोजगार चला गया तो फिर इसका फ़ायदा क्या? मतलब हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो राशन हम मोल को भी ले लेंगे। बिल्कुल। एक अमीर आदमी के लिए भी 900 रुपये का सिलेंडर है, एक गरीब आदमी के लिए भी 900 रुपये का सिलेंडर। क्यों? ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए का? मतलब जो पैसे वाला आदमी है उसमें और एक गरीब आदमी में क्या अंतर रह गया फिर? मतलब तो गवर्नमेंट आप चाहते किसकी है? हम तो बसपा की चाहते हैं, मायावती को चाहते हैं हम तो। मतलब मायावती को चाहते हैं? जी हाँ। कितनी बार आपके यहाँ पर इलेक्शन हुआ, आपके लोग जीते हैं यहाँ पर? देखो, चाहे वो जीते हैं ना जीते, मतलब ये वो बात वो नहीं है। बात तो ये है कि हमारा वोट जो है वो मायावती को जाएगा, मतलब हाथी को जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी, 100%। पहले भी जाता था, अब भी जाएगा। यानी इस बार कानून व्यवस्था कैंट की जो सीट है इस बार वो बीएसपी की होगी फिर? बिल्कुल टक्कर पर तो हमेशा रही है जी। सेकंड नंबर पर ये, अगर हम झटके वोट डालते हैं तो हो सकता है हमारे हर बार सेकंड पे ही रह जाते हो, ऐसा क्यों? फर्स्ट पे क्यों नहीं आ रहे? देखो, ये तो एक अलग वाली बात है। मशीनरी है, मशीनरी भी इनके गड़बड़ करती है। मतलब मशीनरी नहीं है, मशीनरी में खूब गड़बड़ हुई है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी वोट सर, ऐसा है, बात चुनाव की नहीं है, बात 3 समाज की बुद्धि की है जी। वो बुद्धि किन किन की है? एक तो ब्राह्मण समाज बहुत दिमागदार होता है। वो जब भी अपना फैसला लेता है वो अपने पक्ष के लिए लेता है कि मेरा जो फ़ायदा है वो किधर है। तो ब्राह्मण जो है हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो और उनका परिवार इतना बेहतरीन काम कर रहा है। वो अपने समाज को समझा रहा है कि ब्राह्मण हो या सब समाज हो, वो जो बसपा में जितना बसपा में हमको फ़ायदा है वो और किसी में नहीं है। अब दूसरा आ गया समाज, हमारा जाट समाज भी बुद्धिमान है। देखो, अगर हम अपनी ससुराल में चले जाएं
तो 5 दिन हमें इतनी बेहतरीन दावत मिलती है, लेकिन हमें वो 5 दिन काटने भारी पड़ जाते हैं। लेकिन आज जो किसानों ने 1 साल पूरा अपना वनवास की तरह काटा है, वो जानता है अगर वाकई में वो बुद्धिमान होगा तो बुद्धि का परिचय देगा कि उसको किस पार्टी ने फायदा पहुंचाया, किस मत समझता है। वो आप बीएसपी की बात कर रहे हैं कि बीएसपी ने फायदा पहुंचाया। बीएसपी ने क्या फायदा पहुंचा दिया उन्हें? नहीं, बीएसपी ने फायदा पहुंचाया। आप देखो, खाद हो, आज खाद की लाइन में मारा मारी है और लट बजा रहा है, लेकिन बहन जी की गवर्नमेंट ऐसा नहीं था। खाद बहुत बढ़िया समय पे मिला है, बिजली समय पे मिली है, पानी समय पे मिला है। दूसरी बात, किसान जाट समाज के 40-40, 33 ऐसे गाँव हैं जहाँ से पुलिस में नौकरी पे गए हैं। 33-40 जाट समाज, क्या वो बुद्धिमानी नहीं? बुद्धिमानी है, वो जरूर परिचय देगा। और दूसरी बात, आज हम मुस्लिम समाज देखो, अगर किसी समाज में दंगा होता है तो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है या तो मुस्लिम समाज को, दलित समाज। क्यों? मुस्लिम समाज बिजनेसमैन आदमी है, छोटा मोटा में ठिया लगाता है, दंगा होता, मार्केट बनती तो उन्हें नुकसान होता है बहुत तक। और मजदूर आदमी मुझसे तो मिलता ही नहीं, क्योंकि आदमी बंदी होता है सब कुछ। तो वहाँ मुस्लिम को भी बहुत ही दिमाग से काम लेना है, वो भी बुद्धिमानी है, वो देखेगा मेरा हित में किस में। क्योंकि बहजी के शासनकाल में दंगा अगर नहीं हुआ तो हर समाज मजदूर भी है तो टाइम से रोटी अपनी खा लेगा, क्योंकि रोजगार खुला मिलेगा। जी। विकास और क्या हुआ है सर? देखो जी, मैं तो हूँ बीजेपी का समर्थक जी। बीजेपी पहले से ही बीजेपी का मैं समर्थक हूँ। बढ़िया है। पिछली बार भी मैंने पिछली बार भी बीजेपी को वोट दिया। गलती हो गई, उससे पहले भी दिया था, तब चलो मान लिया नहीं हुई। लेकिन मुझे तो बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद भी नुकसान हुआ। कैसे का? सारा बीजेपी के समर्थकों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कहाँ फायदा हुआ है? क्यों? बीजेपी के हर एक कोई कहते हैं अब की बार भी मोदी सरकार, योगी सरकार, फायदा है, तभी तो आप उनके गुण गाते हैं सब लोग। पहले मेरा ये था मोदी सरकार सबके साथ, अब मेरा ये है मोदी के साथ कोई ना जाए तो सबका विकास। अरे ऐसा क्यों है? मुझे बता दो एक काम, मैं तो नहीं गिनवा सकता क्योंकि मैं मोदी समर्थक हूँ। एक भी काम कोई और हो तो गिनवा दो। ये बीएसपी वाले बैठे, कोई ये गिनवा दो। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने रोड बनवाई, हमने जेवर में एयरपोर्ट बनवाया, हमने खाने पीने का सामान दिया, हमने जॉब लगवाई, हमने अपराध कम करा दिए, हमने नौकरियां लगवा दी, यूनिवर्सिटी खुलवा दी हैं। बीजेपी कह रही है ये तो सब चीज़ ये बीजेपी कह रही है, गलत कह रही है। बीजेपी जो भी कह रही है, मेरी नौकरी लगी हुई थी, मैं घर बैठा हूँ खाली, कोई काम नहीं है मेरा, अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, छूट गई। जेवर में एयरपोर्ट बनवा दिया, मेरे किसी काम का नहीं है जेवर का एयरपोर्ट, ना उन्होंने बनवाया, वो पहले उसकी नींव रखी थी मायावती ने, इन्होंने नहीं बनवाया। वो पब्लिक का पैसा लग रहा है उसमें, तो उसको अपने घर से थोड़ी नहीं, पब्लिक का लगे चाहे बनवाती तो सरकार ही है, पब्लिक का लगेगा किसी का भी। जेवर का मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। तेल के दाम, मैं मजदूर आदमी हूँ, बीजेपी का समर्थक था, अभी तक भी हूँ, आगे 15 दिन बाद मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, बात अलग है। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है मेरा माइंड चेंज हो जाएगा इनके लिए तो नहीं होता। नहीं, माइंड चेंज तो उस पे होता है, या तो वोट खरीदा जाए या बेचा जाए, और खरीदने में अद्धा पौवा या कुछ थोड़े बहुत पैसे, या बीवी को साड़ी वाड़ी मिल जाए, घर में टीवी आ जाए। पौवा भी पीता हूँ, लेकिन मुझे कितने पौवे दे सकते हैं खरीदने के लिए, बताओ। अच्छा। कितने दे सकते हैं? वोट तक तो देगा कोई ना कोई। ऐसा किसी माई के लाल में इतना पैसा उसके पास नहीं है जो मुझे मेरी वोट खरीद कर बीजेपी को दिलवा दे इस बार। जी, ऐसा तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं दे सकता। अब की बार कहाँ वोट दे रहे हैं? अब की बार मुझे जेवर वाली, जिसने जेवर का अलायंस किया था, मैं उसी को दूंगा, मायावती को, यानी बीएसपी को वोट दे रहे हैं? बीएसपी को वोट दूंगा। जी सर। दुनिया बचाओ। जैसे बहुजन समाज पार्टी 2007 में बहन जी की पूर्व बहुमत से सरकार आई थी, इस बार भी अब बहुत से कह रहे हैं कि भाई अखबार वाले नहीं छाप रहे हमारी, कि पार्टी काम कर रही है 2007 की तरह ही काम कर रही है। उस पार्टी को अखबार में नहीं देख रहे, अखबार में तो टोटल बीजेपी का ही छप रहा है। तो मैं टोटल बीजेपी, अगर आठ आके देखो कि कोई सी भी खबर हो बीजेपी ने काम किया है ना, इसलिए तो आ रही है। वो काम उसने ये करा कि नफरत की आग में झोंक दिया देश को, नफरत पैदा कर रखा। किसी भी व्यापार से देख लो, किसी भी मजदूर आदमी से पूछ लो कि बीजेपी कैसा काम करे, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर इसमें देश में बनती है तो सबको रोजगार भी मिलेगा। और ये कहते हैं कि लैट्रिन बनवाएंगे, बाथरूम बनवाएंगे,
बहन जी कहती है कि हम उसे रोजगार देंगे, ऐसा रोजगार देंगे, पूरी 5 साल नहीं, पूरी जिंदगी भर रोजगार चलेगा उसका, उसके पीढ़ी के लिए भी काम होगा। और आप देख लो, सारा इन्होंने रेलवे बेच दिया, कोई से भी सरकारी स्थल ऐसा नहीं छोड़े जो इन्होंने बीजेपी वालों ने सब बेच दिए। जब पूरा भारत ही बिक जाएगा तो बचेगा क्या सेक्टर का में ऊपर। अच्छा, एसपी वाले को वोट दे रहे हो फिर? नहीं, देखो, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को हम वोट नहीं देते, क्योंकि वो एक परिवारवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय पर आधारित काम करती है बहन जी। और बहन जी ने देखा भी है, किसी भी जाट समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सबके लिए एक सम्मान से काम करा बहन जी ने। बहन जी को कहते हैं, अगर हम आप सर्वे करते हो, सब आपने देखा भी होगा कि अगर किसी के घर पे जाते हैं तो बहन जी के लिए कहते हैं कि भाई बहन जी कैसे ना, नेता तो बहुत अच्छी है, तो फिर कमी क्या है, वोट क्यों दे रहे हो भाई, अपनी वोट क्यों खराब कर रहे हो। तो जब बहन जी को अच्छा बना रहे हो, तो मेरे इस बार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब बहन जी को अच्छा मान रहे हो तो 2007 की तरह पूर्व बहुमत से सरकार बन रही है हमारी, और 7 सीट मेरठ की जीत रही है। बहन जी को अच्छा मानते हो, सभी लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो बहन जी के सपोर्टर ही खड़े हो गए हैं। जब बहन जी को अच्छा ही मानते हैं तो वोट क्यों नहीं देते हैं? बहन जी को लाते क्यों नहीं है? 2007 से अभी तक नहीं आई बहन जी। देखिए, ऐसा है, जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की कुछ कमियां रही हैं जी। राष्ट्रीय जो हमारी बहन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। ये कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दलाल टाइप के आ जाते हैं, दूसरी पार्टियों से निकल कर के आते हैं, वो बदनाम करने के लिए पार्टी को, वो लोग ऐसे घुसपैठ करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। उन लोगों ने जो पार्टी का सत्यानाश कर दिया, और इसमें जो है अनभिज्ञता रहती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा की, कि जो लोग चुगलखोरी करके जो है उसको एडजस्ट कर देते हैं और वो पार्टी का सत्यानाश पीटने के लिए यहाँ जाते हैं। तो बात ये है, आपने कहा कि सड़कें बनवा दी, ये बनवा दी, सड़कों से कोई आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो आज जो है पूरी तरीके से मतलब बेरोज़गार पड़ी है। वो पढ़ाई लिखाई उनकी बेकार है बिल्कुल। और जो है युवा जो डिग्रीधारी हैं, वे मजदूरी करने पे आमादा हो गए। पर आंकड़ा तो ये बता रहा है कि बीएसपी से ज़्यादा बीजेपी ने जॉबें दी हैं आप लोगों को। बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई रोजगार नहीं दिया है। अगर रोजगार देते तो आज जो है बीजेपी की तूती बोलती हुई होती। अब आप वो वोट किसको दे रहे? देखिए, वोट की तो बात जहाँ तक है कि मानवतावादी वाला आदमी हूँ, डॉक्टर गुलाब सिंह गौतम नाम है मेरा, शोषित वर्ग संगठन चलाता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि सरकारें बहुत आई हैं, बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं हमने, लेकिन बहन कुमारी मायावती से बढ़िया शासनकाल किसी का नहीं रहा। अनुशासित ढंग से काम किया और कर्मचारी अधिकारी सारे अनुशासन में काम किया और समय पर आकर के ड्यूटी को बाकायदा निभाने का काम किया। ऐसी सरकार किसी की हो नहीं सकती जैसी। तो इस बार बीएसपी की सरकार है। बीएसपी पूर्ण जोर से आ रही है। और आपके यहाँ का एमएलए कौन, आपके यहाँ का प्रत्याशी कौन है? बहुजन समाज पार्टी का संजीव कुमार, अमित शर्मा जी। हाँ जी। तो अमित शर्मा जी को वोट दे करके बिल्कुल देंगे। जिता रहे हो? बहन जी को नहीं जिता रहे हो? बहन जी को जिता रहे हैं। बहन जी को? हाँ, बहन जी भाई, जब विधायक क्षेत्र से विधायक जाएंगे बन करके, तभी तो मतलब मुख्यमंत्री बनेंगी। बिल्कुल। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक युवा है, वो भी बहुत बोलना चाह रहे थे। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप बताओ। बस जी, हम तो यही कहेंगे कि तुम्हें बीजेपी पसंद है, बीएसपी पसंद है, एसपी पसंद है, या एक आम आदमी पार्टी और आ गई है वो पसंद है? कौन सी पार्टी पसंद है? युवा हो, और युवा पे ही सारा वोट का जो है वो आधार है वो। जी बिल्कुल जी, हम तो बीएसपी को सपोर्ट करते हैं और बीएसपी को ही लाना चाहते हैं अभी जी यूपी में। पसंद की बात तो ऐसी है, ये कोई कपड़े तो है नहीं जो हम पसंद करेंगे कि भाई आज ये वाला कपड़ा पहनना, वो कपड़ा पहनना है। जो हमारे विचारों को और हमारे को रोजगार देगी और हमारे काम की बात करेगी, हम उसको सरकार को लाना चाहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी शासक रही हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन किसी ने नहीं चला पाया और ना ही कोई चला पाएगा, क्योंकि वो सर्व समाज की बात करती है। उनका नारा भी यही है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। बिल्कुल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। कुछ मजदूर वर्ग भी है यहाँ पर, वो ईंटें ढो रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? मेरा सर यह है कहने का विचार कि इन्होंने पहले शुरुआत में जब ये मोदी जी आए थे, इन्हें कोई भी नहीं जानता था। और मेरा विचार यह है कि जब इन्होंने ये कहा था कि ये प्रचार में कि मैं घर घर मोदी हूँ,
आया हूँ तो मेरे को 10 घरों का ये जवाब दिला दीजिए इनसे कि कौन से घरों में यहाँ पर मेरठ के अंदर आए हैं। अच्छा, यानी मोदी साहब मेरठ में अभी तक नहीं आए? मेरठ का मैं ये नहीं कह सकता, मेरठ में आए हैं, लेकिन आधा सेकंड में क्या होता है, गाड़ी में से खड़े हुए, हैंडल करा, बाय बाय, हैं जी, ऐसे करके और नीचे छुप के वे क्यों डर रहे हैं? कौन एनकाउंटर कर रहा है इनका? किससे डर रहे हैं बताइए? यानी आप ये चाहते हो कि आप लोगों से मिले? क्यों डर है इनके अंदर? क्यों डर है इनके अंदर? किसका डर लग रहा है बताओ? प्रधानमंत्री हैं, सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। वो सेफ्टी उनकी अनिवार्य है। सेफ्टी कमांडर सब फोर्स पीएससी वगैरह सब लगाई जाती है। तो वोट किसको दे रहे हो? उसमें पैसा लगता है। मेरा तो जी मायावती बीएसपी को है। बीएसपी को? हाँ, बीएसपी भी, मायावती भी तो ऐसी आती हैं, वो भी हाथ हिला के चली जाती? नहीं चली जानी चाहती। मैं उनके मंच पर जाके मैंने संपर्क कर हैं रैली पर जी। ये यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आपके बाईपास पर जो है सुभारती के सामने, वहाँ मंच पे चढ़ा हुआ हूँ, मैंने हैंडल करा हुआ है, उनके पाँव तलक छू रखे हैं। क्या काम क्या करते हो आप? मेरा मजदूरी का काम है सर। तो बहन जी ने आपकी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? है नौकरी लगने की चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं मगा मेरे को बहन जी मेरे को आपका एहसान नहीं लेना, मेरे को आपका एहसान नहीं लेना। मोदी साहब, मैं तो अपनी मेहनत से अपनी कट्टों से कमाई से कमाऊंगा। और योगी साहब, योगी जी और अखिलेश जी जॉब देंगे तो ले लोगे? उनका एहसान कोई ना मानोगे फिर? किनका जी? अखिलेश जी का? अखिलेश का? हाँ। योगी का, अखिलेश जी का? नहीं, मैं नहीं मानने का कोई एहसान नहीं जी। मैं तो बहन जी को मानूंगा जी बस। बहन जी को? हाँ, हमारी बहन जी हैं बस। यानी वोट अब वोट ये जाएगी बीएसपी को, हाथी को। हाथी को? हाथी के वोट के लिए बहुत है। और कुछ सर्दी हो रही है और अज्ञाना भी हो रहा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट दे रहे हो अब की बार? है जी, वोट का पता नहीं, वो तो टाइम की बात है। टाइम की बात है? तो यानी कि कहीं से कुछ प्रलोभन आ जाएगा तो वोट वहाँ कर देंगे? नहीं देंगे हम किसी को भी। कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 82 साल है। 82 साल है। तो अभी भी आपने ये कंफर्म नहीं किया कि वोट किसे देनी है? हम देते हैं, बहन जी को देते हैं वोट। अच्छा, बहन जी को देते हैं, पर अब की बार कंफर्म नहीं है कि बहन जी को देंगे या नहीं? नहीं देंगे, वही देंगे। वही देंगे? टाइम की बात है बस। अच्छा, 82 साल आपकी उम्र हो गई, बहन जी ने क्या ऐसे काम करे जो उन्हें वोट देना चाहिए? उन्होंने बतेरे काम करे, उन्होंने यादगार तो बनाई अपनी। भाई हमारे कोई यादगार थोड़ी थी हमारी चमारों की, उन्होंने बना दी लखनऊ में। अच्छा, कम से कम देखने लायक तो है वो चीज। तो वोट कहाँ दे रहे हो फिर? वही देंगे मायावती को। आप कहाँ दे रहे हो जी? मायावती को। मायावती को? अरे कोई अखिलेश को और योगी ना, को ना, दे दो। नहीं। सारी वोट अगर मायावती जी की चली जाएंगी तो ये कहाँ जाएंगे फिर? ये भी रहेंगे बेचारे। है जी, ये घर बैठे का बैठे। सब रहे। तुम कहाँ दे रहे हो? ये हम तो मोदी को देंगे वोट। मोदी को? हाँ जी। बहुत बढ़िया। कैसे? कैसे देंगे? राशन दे रहा जी, अच्छा, छोले दे रहा है, तेल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, नमक दे रहा है। नमक हराम भी कैसे कर लेंगे हम उसके साथ? सही बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोदी के समर्थक हो? हाँ जी। क्या क्या दिया मोदी साहब ने? मोदी ने सब कुछ दे रहा। मोदी बताओ, शिविरी 6 बजे 5 बजे जाकर लोग बाद एजेंसी पे लाइन लगा लें वहाँ पे। काय की एजेंसी? जो राशन मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, राशन की दुकान पे? हाँ। क्या क्या मिलता है राशन में? राशन में छोले मिल रहे हैं। हाँ। और भाई गेहूँ मिल रहा है, नमक मिल रहा है और रिफाइंड मिल रहा है। अच्छा, ये बालक लाम है जाके। हम तो मैं तो आता एजेंसी पे गया नहीं आज तक। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं तो भैया पुताई का काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे हैं 6 बालक हैं। 6 बच्चे हैं? 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं मेरे। तो बिटियाओं की शादी हो गई? एक की कर दी, 3 रह गई हैं। 3 रह गई। बेटों की? अभी 2 रह गए, छोटे हैं वो बालक छोटे हैं। हाँ। कोई जॉब करता है कोई? हाँ जी। जॉब कौन कौन करता है? घर में कोई नहीं है। कोई नहीं करता। बंदे पढ़े लिखे हो आप? ना जी, अंगूठा टेको। अंगूठा टेको। हाँ। काम क्या करते हो आप? पुताई का। पुताई का? हाँ। फ्री का? आप कह रहे हो कि मैं उसकी नमक हलाल ही नहीं कर सकता? हाँ, तो नमक दे रहा था, नमक हलाल कैसे कर दूंगा उसकी? कितने दिन तक?
जब तक कितने दिन तक फ्री का खाओगे आप बताओ? मैं का फ्री का खा रहा हूँ, उसका जब वो दे रहा राशन में पैसे देते हो? दे रहा हूँ मैं। राशन में पैसे देते हो ना, फ्री में आ रहे हैं ये तो हराम का कहते हैं ना, जब फ्री का खाते तो हराम का कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, नहीं ना, मैं नहीं कह रहा, यही लोग कह रहे थे अभी आप ही के मोहल्ले के कह रहे हैं कि जो फ्री का मिल रहा है वो हराम का मिल रहा है। हराम को तो नहीं खाते हम। आप कह रहे हो मैं नमक हराम ही नहीं करूंगा। मेहनत तो कुछ मेहनत करके नमक मिलेगा तभी तो नमक हराम ही नहीं होगी ना। तो काम पे जावा, काम लगाए तो हमारा नहीं लगता, हम अपने बैठे रहे हमारे घर पे अपने। अच्छा, तुम्हें खाने को मिल रहा है, बाकी के ये लोग जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई 10वीं कोई 12वीं, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने PhD करी, किसी ने लॉ कर रखी है, सारे खाली बैठे, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने PhD कर रखी है, सब लोग खाली बैठे हैं। सबको राशन मिल जाएगा? राशन से काम चल जाएगा? राशन से काम कहाँ चलेगा फिर? कपड़े भी मिल रहे हैं राशन पे? ना कपड़े तो ना, मैं पैंट मिलती है, कमीज मिलती है, ना जूते मिलते हैं, मोजे में जूते मैं पहनता हूँ, पूरी सर्दी नहीं जूते पहनता। हाँ, कच्चा है ना, वहाँ से मिलता है ना, वहाँ से नहीं मिलता, कंट्रोल से, वहाँ एजेंसी से मिलता है। गैस मिलती है फ्री में? वो तो मैं भाजी बताओ तो सही, क्या क्या मिलता है? गैस मिलती है फ्री में? नहीं, गैस मिले ना मिले ये ना, तो फ्री में ना, फ्री में नहीं मिलता। बीवी ने वो तो बीवी घर फ्री में मिला है ना, जमीन मिली है फ्री में ना, पट्टे वट्टे पे तो खूब मिली होंगे। जी घंटा मिली। अरे तो राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तुम कह रहे हो अरे वो चीजें उनको मिली है जो पार्टी के आदमी हैं, जैसे तुम ये पार्टी के ये आदमी हो, उनको फ्लैट मिले, ऐसे ना मिले किसी को ना मिले। तुम भी पार्टी का काम कर लो ना, तुम तो बीजेपी के कट्टर वाले हो, नमक हराम ही नहीं करोगे, तुम्हें तो लाल बत्ती की गाड़ी भी दे देनी चाहिए। वो तो मैं तफरी वाली बात कह रहा था। अच्छा, वो तो सुन लो, नहीं बाकी से तफरी वाली बात कर ना, वोट जाओगे मायावती पे। अभी तो तुम भी है ना, तफरी क्यों कर रहे हो तुम इसमें? अग्नि हाथ में नहीं बहन। अरे अग्नि छोड़ो, अग्नि छोड़ो, जब पेट में अन्न होगा तभी तो बात बनेगी। अन्न की बात नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं ऐसे। वो तफरी वाली बात। हम तो BSP के हैं कट्टर। BSP को क्यों वोट दे रहे हो? क्या करती है भाई? आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी अगर ये आगी तो। नहीं, BSP ने क्या कर दिया जो SP ने या BJP ने नहीं किया? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो BJP गवर्नमेंट है एक कास्ट पे है, समझे, जातिवाद पे, ठीक, और हमें चाहिए व्यापार गवर्नमेंट, ठीक। आधे ज़्यादा चला गया निजीकरण में, आगे क्या बचा? 36 की उम्र है, 5 साल तो खा गई, उससे पहले सपा खा गई, अब बचे हैं, अगर दोबारा आ गई तो ये खा जाएगी, और क्या। तो पर आपको तो वो कह रहे हैं भाई साहब कि राशन भी मिल रहा है यहाँ पर, सब चीज़ें BJP की तरफ से आपको मिल रही है, तो फिर BJP क्यों बदल रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता एजेंसी कहाँ पे है, मुझे एजेंसी भी नहीं पता ना, मेरे घर में नहीं पता किसी को। अच्छा, बहन जी ने क्या काम करे? भाई विकास नजर आ रहा, जो फिलहाल जो अब योजनाएं चल रही हैं सारी उनके काल की तो हैं। वो तो BJP कहती है कि मैंने करा है। वो तो हर नेता आएगा, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, अगली गवर्नमेंट आएगी वो भी कहेगी। यानी प्लानर कुछ कोई और था और फीता काटने वाला कोई और। हाँ, यही होता है, यही होता है। हाँ, तो फिर 2 बार से BSP क्यों नहीं आई? आपके यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे क्यों रही? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है इस गवर्नमेंट में, तो ये तो कुछ करप्ट है BJP वाले, तो BJP वाले। हाँ, तो फिर अब क्या चाह रहे हो? भाई हम तो BSP को चाहेंगे, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, बिल्कुल पक्का। देख लो, भविष्य बना रहे हैं, कैसे बनाओगे सर? है जी, कौन सी गवर्नमेंट ला रहे हो? BSP की लाएंगे जी। BSP की लाओगे? हाँ जी। तो BSP की तो पिछले 2 बार से आई नहीं रही है, अब की बार तो आएगी। अब की बार लाओगे? बिल्कुल लाएंगे, पक्का। BJP का नहीं है? बिल्कुल नहीं। SP वाला भी तो आ रहा है, वो भी तो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए काम करता हूँ। जी, हमें तो जिनने काम करा हम तो उसके लिए मरेंगे, अच्छी जाए खराब जाए, हमारी तो जहाँ वोट जाते हैं वहीं जाएगी। चलो, ये भी BSP के समर्थक हैं, BJP के 2 समर्थक रहे और BSP के सारे समर्थक हैं। काम मैं गिनवाता हूँ, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। 300 पुल बनवाए थे बहन जी के शासनकाल में, 2500 के करीब प्राथमिक विद्यालय बनवाए थे, गांव तक की कच्ची सड़कों को पक्की सड़कें बनवाया था। एक भी गरीब आदमी जो बेचारा किराए पे रह रहे थे उनके लिए पता नहीं लाखों मकान बनवा गिरे, फ्लैट बनवा दिए जो बिल्कुल ही निहायती फ्री थे। अगर दलित ना होती तो प्रधानमंत्री की सीट पे पहुंच जाती। कौन? बहन जी, मायावती जी। अच्छा, हाँ, अगर दलित ना होती। दलित का यानी दलित होना अभिशाप हो गया क्या? इनके लिए अभिशाप हो गया।
इनके लिए। नहीं तो ये हर कौम का आदमी जानता है कि बहन जी ने कितने काम किए हैं, ये खुद प्रधानमंत्री भी जानते हैं। और आप बता रहे हो ना, जो गैस वैस की जो बात बता रहे हो, सुनो गैस की जो बात बताते हो, कॉलोनियों में जाके देखो 350-400 रुपए की सिलेंडर की वो जो है ना 14 किलो 200 ग्राम गैस आती है ना, जो उसमें सिलेंडर में वो पाइपलाइन से भरी जाती है। और ये जो गैस वहाँ से बचे हैं ना, जो वो हमारे ऊपर ला के गिर दी इन्होंने कि एक बार किसी तरह ये भरवा लें, फिर सारी जिंदगी भुगतेंगे। फिर ये जैसे फ़ोन में होता है, एक बार रिचार्ज करके दे देंगे 500 रुपये वाला फ़ोन, फिर सारी जिंदगी भुगतेंगे। वही काम तो रहा, 1,000 रुपये का कर दिया। अरे फ्री देना तो गैस फ्री दो, इलाज फ्री दो, शिक्षा फ्री दो, बच्चों को कक्षा 12 तक फ्री पढ़वाओ। उसको क्या जरूरत है भीख मांगने की? 5 किलो में पेट भर रहा है क्या जरूरत है? हमें रोजगार दे दो, हम तो अपने आप ले लेंगे। पहले नहीं खाते थे क्या? या पहले भूखे मरते थे, अब ज्यादा मर रहे हैं। स्कूल बंद कर दी कि जैसे इन गरीब लोगों के जो दलित वर्ग 85% SC OBC है, जो ये 85% ये शिक्षा से वंचित हो जाए, ना पढ़ेगा ना सवाल करेगा, ना ये मोदी को नो देखेगा कि क्या हो रहा है, संविधान कितना खतरे में जा रहा है। एक बार भी कभी भी ये नहीं सोचते 85% लोगों को, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि संविधान को बचाना है। अगर संविधान को बचाना है 85% को एक होना पड़ेगा। अगर ये 5 साल एक भाजपा फिर आ गई ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए ना इनको केवल रोटी ही ये लगेगा, राशन की लाइन पर लग के इनको ये लगेगा कि विकास हो रहा है। ये विकास ही उसको मानेंगे, ये विकास इसको नहीं है। और आप कह रहे हो ना कि ये जेवर एयरपोर्ट जो रहा, कह रहा था कि पैरों की चप्पल वाला आदमी है जो हवाई जहाज में चलेगा। अरे हवाई जहाज में तो ख्वाब की बात है। 10 रुपये में गाजियाबाद पहुंचता था पहले आदमी, अब 30 रुपये में पहुंचता है। 30 रुपये से नीचे का वो भी भारी पड़ता है आदमी। अभी बताओ ना क्यों कर दिया? रेल बेच दी तो वो कहाँ से चला जाएगा? एयरपोर्ट बना के दे रहे हैं, हवाई जहाज दे दिया किसी उसको, अंबानी को, ये वहाँ पहुँच जाएगा क्या? और ये जो वो बता रहे हैं हाईवे बन रहा है, उन हाईवे वालों से पूछो, भाई घर में तो तेरे साइकिल है। अबे हाईवे तो उनके लिए बन रहा है जिनके ट्रक चलते हैं 20-20 टायरे, जिनके 20 टायरे ट्रक चलते हैं, उनके लिए हाईवे बन रहा है। तुम्हारे तो बच्चे कुछ ले जाते हैं उसके नीचे, तुम तो सड़क पार नहीं कर सकते। इनको पागलों को यही नहीं पता, हाय राम करने पे लगे पड़े हैं। अरे राम तो पहले भी थे, या अभी आया जय श्री राम? जय श्री राम तो पहले से ही था या नहीं था पहले से? ये पहले जब भी भाजपा थी, जब भी हिंदू खतरे में पड़ता है, हिंदू जब भी खतरे में पड़ता है, क्या हिंदू के क्या पीछे लग जाता है? और वैसे पूछो, उन कहते देखो हमने मुसलमानों को उसमें कब्जे में कर रखा है। क्यों भाई मुसलमान क्या करते हो? आधे से ज़्यादा नेता जितने भी मुसलमानों को, उनको तो इन्होंने भाजपा वालों ने अपनी लड़कियां दे रखी है। ये जो नेता हैं, इनके घर में अपने आप तो लड़की देते हो और हमें कहते हो तुम। हम दलित होने का जो मैं बता रहा था वो यही था कि ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में मिलके ये सरकार बनाते हैं, है ना। इस बार बहन जी की सरकार बनेगी, आप देख लेना। ये जो पंडित और समझदार जो वर्ग है ना, वो भाजपा की तरफ आए, क्योंकि शासन प्रशासन हम लोगों को बढ़िया चाहिए। वो शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, वो सारा बढ़िया प्रबंध बसपा की सरकार में होता है। बहन जी ही कर पाती हैं, और कोई नहीं कर पाता। बहन जी को किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि मैं तेरा ये कर दूंगी, अपने आप ही होता है सारा काम। अब देख लो, कहते हैं कि जो मुजरिम वो हैं, गुंडे लोग हैं जेल के अंदर है। सेंगर गुंडा नहीं है, सरेआम रेप करने के बाद में और उसको ट्रक से कुचलवा दिया, सबको नहीं पता? प्रधानमंत्री तक को भी पता, अमित शाह को भी पता है। फिर क्यों उसे जेल से बाहर कर रखा? वो गुंडा नहीं है। बहन जी की सरकार में एक सांसद के भाई ने वो कर दिया था, रेप कर दिया, तो बहन जी के यहाँ आया कि बहन जी मुझे बचाओ बहन जी। बसपा का सांसद की बात कर रहा हूँ मैं। उसने कहा कि क्या हुआ? नो ऐसे जी मेरे भाई ने रेप कर दिया, मुझे बचाओ। कह रहे पुलिस बुला के वहीं अरेस्ट कराया अपने घर पे ही, अपने ही बंगले पे। ऐसा शासन चाहिए हमको अगर जिंदा रहना है हमें। नहीं तो ये रोटी गिर के ये कह देंगे कि बेटा अभी रोटी को ही देखो विकास हो रहा है, रोटी को ही देखो विकास हो रहा है, ये और सब भूल जाएंगे। अब ये स्कूल जानबूझ के तो बंद करे जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे नहीं, स्कूल में जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ना सवाल करेंगे। अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो हमें बसपा को लाना पड़ेगा। मैं 85% से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर बसपा को लिया होगा। पर आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, आपके तर्क भी बहुत अच्छे हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को। पर SC समाज जो है वो तो ये कहता है मायावती बाहर नहीं आती तो हम उसको वोट नहीं देंगे। सुनो, बाहर आने की मैं बताता हूँ, एक कदम बाहर रखवा के देखो। अभी जो मैं अभी पहले भी बता रहा था, ये तुरंत ही उसको उस पर ब्लेम लगा के, कोई भी ब्लेम लगा के तुरंत अंदर करवा देंगे। हाँ, तुरंत अंदर करा देंगे। वो ये जो फाइलें में कभी भी जिन मुकदमों को इन्होंने कर रखा, उनमें कभी भी साक्ष्य के गैर मौजूदगी में वो साबित नहीं हो पाए, उनको फिर खोद देंगे। हमारे देश का जो कानून है वो किस तरह का है कि किसी को भी कह दो कि इसने मेरा ये मार दिया, मारा नहीं मारा ये तो कचहरी में जाके 15 दिन बाद पता चलेगा। 15 दिन में तो चुनाव में बदनाम हो जाएगा आदमी। ये चल रहा है। नहीं तो भाग दौड़ तो पूरी तरह चल रही है। कितने हमें 85% से हाथ जोड़ के अब भी विनती कर रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक
ब्राह्मण वर्ग अच्छा आप सुनो सर मैं वहीं आ रहा हूं सर, सुनो प्रधानमंत्री बनाने मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप बार बार 85% कह रहे हैं, 15% को छोड़ रहे हैं। पर जब बीएसपी ने काम किया था, जब बीएसपी की 4 बार गवर्नमेंट आई और 1 बार फुल बहुमत से आए, तो जब उन्होंने काम करा था, उन्होंने 85% के लिए काम करा था या 100% के लिए काम करते थे? 85% के लिए काम किया था बस, 15% के लिए नहीं किया। नहीं, और सब नहीं, काम तो सर्व समाज के लिए किया है। मैं कह रहा हूँ 85% के लिए ज्यादा गौर किया, क्योंकि जो ज्यादा, एक मिनट, एक आदमी को कम चोट लगी, एक आदमी को ज्यादा चोट लगी है, आप ज्यादा चोट वाले को दवाई जल्दी दोगे या ज्यादा कम चोट वाले को ज्यादा दोगे? 85% को, हाँ, इलाज दोनों का किया है। 85% वाला ज्यादा पीड़ित था, सबसे पहले उसका इलाज किया, दूसरे नंबर पर 15% वाले का किया जी। तो यानी कि अब आप अगर अपील करेंगे तो एक सिर्फ 85% की करोगे, 100% वालों की करोगे? मैं 100% से अपील तो मेरी 100% से, लेकिन मैं 85% को आगाह कर रहा हूँ कि संविधान बचा लो, नहीं तो तुम बेकार हो जाओगे, खत्म हो जाओगे हमेशा के लिए। संविधान बचा लो वरना सब बेकार हो जाएंगे। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हो आप? सर सब्जी लेने जा रहे हैं बाजार में, गुरु नानक बाजार में। सब्जी लेने, सब्जी के साथ साथ और क्या क्या ला रहे हो? बस जी सब्जी लाएंगे, आज सुबह सब्जी बनाएंगे। और माहौल गर्म चल रहा है, इलेक्शन का वो आ रहा है, चुनावी माहौल है, कहाँ वोट दे रहे हैं? पहले तो वोट देखो मोदी के बहकावे में आकर मोदी को दे दी थी जी, पर मोदी ने ऐसा अच्छा कुछ करा नहीं। मोदी ने कहा था कि 60 रुपये का सरसों का तेल है, 30 रुपये का लाएगा, आज वो 200 रुपये है जी। पेट्रोल 50 था, 25 को गई थी, आज 100 रुपये लीटर तेल है। और मतलब जो गरीब आदमी है उनकी सब महंगाई बढ़ती जा रही है, और 13 महीने किसान धरने पे बैठे, उन्हें भी पता सब क्या हो रहा है। तो इसलिए मोदी सरकार विफल हो चुकी है, और मोदी सरकार इस टाइम हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई करवाएगी, और सब जनता जान चुकी है कि मुस्लिम और हिंदू बहकावे में नहीं आने का, सब एक तरफा वोट करेंगे। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी 2022 में। सबको यही अपील है कि बसपा को वोट दे, बसपा सबसे अच्छी राजनीति करती है। पर बीजेपी का तो ये कहना है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो आपको खाना फ्री में दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं। बहन जी ने तो फ्री में दिया नहीं था, तो गवर्नमेंट तो वो अच्छी हुई ना। मैं इस पर भी बताऊंगा, देखिए राशन पिछली सरकार भी देती थी, राशन कितने का है? 14-15 रुपये का, और 400 रुपये की आदमी झाड़ी छोड़ के लाइन में लगा रहेगा, तो कितने का नुकसान हो रहा? 350 रुपये का नुकसान हो रहा, नहीं हो रहा? तो इसलिए फिर मोदी सरकार कहेंगे फ्री में दे रही हो, तो 350 रुपये वो ले रही है गरीबों से। अच्छा, आप बताइए। ये भी तर्क बढ़िया है। हाँ जी, और पूछिए। देखो कैलकुलेशन अलग अलग आ रही हैं। 400 रुपये झाड़ी है और 400 रुपये झाड़ी, 50 रुपये का राशन लेने के लिए 350 रुपये का नुकसान, यानी गवर्नमेंट को 350 रुपये का फायदा। हाँ जी, पूरा फायदा हो रहा है। ये तो फायदे वाली गवर्नमेंट है, ये तो अच्छी है। फिर तो फायदे गवर्नमेंट को ही तो हो रहा, गरीबों को कहाँ हो रहा फायदा? गरीबों की तो जेब से जा रहा 350 रुपये। गरीबों को तो नुकसान है। अपनी झाड़ी छोड़ के 15-16 रुपये का नाच के पूरे दिन झाड़ी छोड़ेगा, नो फ्री मिल रहा, फ्री क्या में मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा। और रोजगार भी तो दे रही है। रोजगार देखो, ये रहे हमारे MSc पढ़े हुए हैं बेचारे, इतने दिन से तैयारी लगे हुए हैं, पुलिस की वैकेंसी आवे सब निरस्त। अभी यूपी टेट का पेपर था सारा निरस्त हो गया, वो भी UPSI की वो कोर्ट में चली गई वैकेंसी। और अब की बार भी अगर कुछ ऐसे ही प्रलोभन आ गया और आपको फिर से बहका दिया मोदी और योगी जी ने या अखिलेश जी ने, तो फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसे बहकाए में नहीं आने का। आपका सब समाज एकजुट हो चुका है इस बार, मतलब सर्व समाज बहन जी को वोट करेगा इस बार, क्योंकि 2007 में यहाँ देख लो मेरठ बीजेपी का गढ़ है, बहन जी ने ही काम कराया है। छोटी छोटी गली जो आज तक बिल्कुल टैल पत्थर कुछ भी नहीं थे, बहन जी 2007 में सरकार आई थी तभी काम करा, क्योंकि यहाँ पार्षद से लेकर मेयर, बीजेपी विधायक सब इनके ही है, फिर भी बहन जी ने यहाँ काम कराया। यानी कि पार्टी का किसी का भी वो हो, पदाधिकारी या नेता हो, पर बहन जी चीफ मिनिस्टर बनती है तो सब जगह काम कराती है। पूरे पूछ लो आप, जितनी भी जनता सब बता देंगे, काम यहाँ सबने बहन जी ने कराया है।